नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 26 जनवरी 2021 को हम बात करेंगे कि दही को किस ऋतु में और किस काल में किस प्रकार से लेने पर ये गुणकारी होती है, वहीं दूसरी तरफ किस ऋतु, किस काल और किस प्रकार से लेने पर ये अपने हानिकारक प्रभाव दिखाती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दही के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। एक्चुअल में जो दही होती है ये भोजन में रुचि उत्पन्न करती है, यानी कि आपको खाने में लोगों को किसी को भी खाने में इंटरेस्ट आएगा, रुचि उत्पन्न हो जाएगी खाने में। दूसरी चीज़ ये क्या होती है, अग्नि प्रदीपक होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करती है। ये उष्णवीर्य होती है, यानी इसकी जो तासीर होती है वो उष्ण होती है, गर्म होती है। तीसरी चीज़ ये बलवर्धक होती है, यानी कि शरीर को बलवान बनाती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये वात दोष का नाश करती है। लेकिन जो मैंने आपको ये बताई है, इसके दही के गुण बताए हैं, ये अच्छे प्रकार से जमी हुई दही के गुण हैं। जो आधी जमी हुई दही होती है वो तीनों दोषों का प्रकोप करती है, यानी कि तीनों दोषों को बढ़ाने वाली होती है। तो उसको इसका सेवन करने पे इस प्रकार के गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कि दही के सेवन योग्य काल क्या है, काल क्या है, किस समय पे हमें दही का सेवन करने पे ये अपने गुणकारी प्रभाव दिखाती है। तो इसके लिए जो ऋतु बताई गई हैं, सबसे ज़्यादा जो हमने अभी तक अपने ऋतुचर्या के वर्णन में पढ़ी थी, 6 प्रकार की ऋतु है, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तो उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हमें 3 ऋतुओं यानी कि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु में दही का सेवन करने पे दही अपने गुणकारी प्रभाव देती है। यानी हेमंत ऋतु से तात्पर्य यहाँ पर आपका हो गया मार्गशीर्ष पौष का महीना, जिससे कि आप मान सकते हैं कि मिड ऑफ नवंबर से लेके मिड ऑफ जनवरी का। शिशिर ऋतु से मतलब हुआ माघ और फागुन के महीने, जिसे आप मिड ऑफ जनवरी से मिड ऑफ मार्च कह सकते हैं, यानी कि आप नवंबर से लेके मार्च तक का दही का सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आती है वर्षा ऋतु, जिससे कि आप श्रावण या भाद्रपद के महीने, यानी कि लगभग मिड ऑफ जुलाई से जो मिड ऑफ सितंबर तक का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अगर आप दही का सेवन करते हैं तो ये अपने गुणकारी प्रभाव दिखाती है किसी भी व्यक्ति पर। अब दूसरी चीज़ आती है कि कुछ ऐसे रोग हैं, कंडीशंस हैं, डिजीज़ हैं जिनमें दही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, जैसे कि पीनस रोग। पीनस रोग से तात्पर्य यहाँ पे राइनाइटिस यानी कि जुकाम से है। जुकाम में अगर दही का सेवन किया जाता है तो ये बहुत फायदेमंद होती है। अतिसार यानी डायरिया की कंडीशन में, अरुचि यानी खाने में अगर वो रुचि ना रह जाए वो। इसके अलावा डिसीरिया यानी कि पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करने में अगर पेन होता हो उस कंडीशन में, या कोई दुर्बल हो, तो उसके लिए दही का सेवन बहुत अच्छा होता है, गुणकारी होता है। इसके साथ साथ लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ऊपर कंडीशंस बताई गई हैं या ऋतु बताई गई हैं, उन सभी ऋतुओं में या उन सभी कंडीशंस में दही को हमेशा डे आवर्स में ही लेना होता है, दिन में ही सेवन करना होता है। दही का कभी भी रात्रि में सेवन नहीं करिएगा, अदरवाइज वो इन कंडीशंस में और इन ऋतुओं में लेने पर भी अपने गुणकारी प्रभाव ना दिखाते हुए हानिकारक प्रभाव दिखाएगी। तो ये तो बात हो गई कि हमें दही के योग्य काल क्या है, यानी कि किस समय में हमें दही का सेवन करना चाहिए, किन कंडीशंस में। अब हम बात करेंगे दही के अयोग्य काल, यानी कि किन ऋतुओं में या किस काल में, किन कंडीशंस में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो ऋतुएं बताई गई हैं, शेष 3 ऋतुएं, यानी कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु। यानी कि आपका शरद ऋतु से तात्पर्य यहाँ पे अश्विन कार्तिक के महीने, यानी कि आपका मिड ऑफ सितंबर से लेके मिड ऑफ नवंबर तक का टाइम पीरियड। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने, यानी कि मई से जुलाई तक का टाइम पीरियड। और बसंत ऋतु से तात्पर्य चैत्र और वैशाख का टाइम पीरियड है, यानी कि मार्च से मई तक का। तो ध्यान रखिए, आपको शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु में दही का सेवन नहीं करना है। इसके साथ साथ जो रक्त पित्तज रोग होते हैं, यानी कि जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिन लोगों को कभी कभी अक्सर नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है या एनल रूट से ब्लीडिंग हो रही होती है, उनमें जो है जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें दही का प्रयोग नहीं किया जाता है। कफज विकारों में जिनको कफज रोग हो जाते हैं उनमें नहीं किया जाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि रात के समय में कभी भी दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने पहले भी बता दी है कि आधी जमी हुई दही का प्रयोग ना करें, क्योंकि
आधी जमी हुई दही जो है वो गुणकारी ना होकर तीनों दोषों का प्रकोप करने वाली होती है, यानी कि उन्हें बढ़ाने वाली होती है। अब एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में दही खाने के कुछ नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार से दही को खाना चाहिए ताकि वो गुणकारी हो। उन नियमों में तो सबसे पहला नियम यही आ गया कि दही का जब भी आप प्रयोग करें उसे दिन के समय ही लें, रात्रि में कभी ना लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दही को कभी भी उष्ण नहीं करना चाहिए, यानी कि गर्म नहीं करना चाहिए। आप कभी भी दही को गर्म ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दही जब भी लें आप उसमें शर्करा यानी कि चीनी मिलाकर लें या शहद मिलाकर लें, या आप उसे आंवले के साथ में लें। मूंग के यूज यानी कि मूंग के सूप के साथ ले सकते हैं या घी मिलाकर लें। ध्यान रखिए दही को जो है वो बिना किसी उसके लेना मना बताया गया है। हमेशा कोशिश करें कि चीनी, शहद, घी या फिर मूंग का सूप जो है इन सब के साथ या आंवला, इनके साथ ही दही का आप सेवन करिए तो वो अपने गुणकारी प्रभाव दिखाती है। अब हम बात करते हैं कि यदि हमने जो ये अभी तक नियम बताए कि दही को हमें किन किन कंडीशंस में लेना चाहिए, किस काल में लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, किन रोगों में लेना चाहिए और किन में नहीं लेना चाहिए, अगर इस तरह के ये रूल्स कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता, इन नियमों का पालन नहीं करता है और इनके अपोजिट कंडीशंस में, काल में या रोगों में जो है वो दही का प्रयोग करता है, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, अगर आप जो बताए गए नियम हैं उन्हें फॉलो ना करते हुए दही का सेवन करते हैं तो उस कंडीशंस में ज्वर यानी फीवर होने के चांस हो जाते हैं। कुष्ठ रोग यानी कि यहाँ पर लेप्रोसी या और कोई स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो है वो रक्त पित्त व्याधियाँ यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाले, नाक से खून आना, एनल रूट से खून आना, इस तरह के कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या फिर पांडु रोग यानी कि एनीमिया होना, खून की कमी होना, और कामला रोग यानी कि जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ हमने जाना कि दही जो कि बहुत गुणकारी होती है उसे किस काल में, किस समय पर, किन कंडीशंस में लें तो वो इफेक्टिव होगी और किस में लेने पर वो अपने हानिकारक प्रभाव दिखाएगी। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर वस्तु कुछ गुणों के साथ होती है। कुछ ना कुछ हर वस्तु में गुण होते हैं, हर चीज़ में गुण होते हैं, लेकिन बस यही चीज़ है कि हमारे शास्त्रों में सब चीज़ें क्लियर की गई हैं कि उनके गुणों के अनुसार उनके लेने का एक समय होता है और उसे किस प्रकार से लेना है ये बताया गया चीज़ है। अगर आप उन नियमों का ध्यान में रखते हुए उस चीज़ का सेवन करते हैं तो वो आप पर गुणकारी प्रभाव दिखाएगी, और अगर आप उन नियमों को ध्यान में ना रखते हुए उसका सेवन करते हैं तो वो आप पे हानिकारक प्रभाव दिखाएगी। और इसी के साथ आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए और